नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक द्विवेदी एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे मेष राशि जो कि 2025 आने वाला है, यानी कि सालाना राशिफल मेष राशि के लिए आने वाला साल 2025 ये किस तरह की परिस्थितियों को लेके आएगा, क्या चीजें इनके लिए अच्छी हैं, किन चीजों में सावधानियां बरतनी, इन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मार्च तक अगर मैं बात करूं 29 मार्च तक जो ग्रह की स्थिति अभी है इस वक्त है, लगभग यही स्थितियां बनी रहेंगी। मेजर प्लैनेट्स की, मेजर प्लैनेट यानी कि जो ग्रह एक राशि में एक साल या उससे अधिक समय व्यतीत करते हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, राहु, केतु। अब मैं इनकी बात, क्योंकि सालाना राशिफल जब हम देखते हैं तो एक लंबी अवधि की बात होती है, तो लंबी अवधि में इन ग्रहों का प्रभाव सबसे विशेष, सबसे ज्यादा देखने मिलता है और इन्हीं के बेसिस पे हमारा सालाना राशिफल हम तैयार करते हैं। तो आपको बता दो, शनि देवता, बृहस्पति, राहु, केतु, इन सभी का गोचर जो है करीब करीब 2 महीने के अंतर्गत में ही सभी का गोचर हो जाएगा। अगर जैसे 29 मार्च को शनि देव का गोचर हो रहा है, 29 मार्च 2025 को। उसके बाद मई में बात करूं, 14 मई की बात करूं तो बृहस्पति देवता का वहां पे गोचर हो रहा है। एंड राहु का 18 मई को 2025 18 मई में उनका भी गोचर हो रहा था, यानी कि 4 दिन बाद राहु का भी गोचर हो रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो 2 महीने के अंदर अंदर ही सारे ग्रह, ये सारे जो मेजर प्लैनेट्स में बात कर रहा हूँ, इनके गोचर हो जाएंगे। इनका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष राशि के ऊपर? दोस्तों, बृहस्पति देवता क्योंकि पहले वृषभ में थे, अब वो मिथुन राशि में गोचर करें, यानी कि मिथुन में ट्रांजिट करेंगे। इनका जो एस्पेक्ट होगा, देखिए बृहस्पति देवता कहाँ पर बैठे हैं इससे ज्यादा शुभ प्रभाव पड़ता है कहाँ पे वो दृष्टि दे रहे हैं। ये मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका हूँ। बृहस्पति देवता वैसे तो आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरा भाव बृहस्पति देवता के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन भाव नहीं माना जाता, क्योंकि ये उनका मृत्युकारक स्थान भी है। यानी कि यहाँ पे वो उनकी शक्तियाँ जो हैं थोड़ी-सी क्षीण रहती है, यानी कि उतने पावरफुल नहीं माने जाते बृहस्पति। बट आपको बता दूँ, बृहस्पति की दृष्टियाँ जो है वो बहुत ही अच्छी हैं यहाँ पे। बृहस्पति देवता यहाँ से अपनी पंचम दृष्टि, 5th एस्पेक्ट जो डालेंगे वो 7वें भाव पे डालेंगे, जो कि आपकी जीवन में वैवाहिक क्षेत्रों को, सामाजिक जो कार्य होते हैं जैसे कि विवाह, शादी और भी सामाजिक इमेज की भी मैं बात करूँगा। उसके बाद लोग, यानी कि लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं वो। दूसरी, यहाँ पे जो आप बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस पार्टनरशिप में हैं, उनके लिए भी। तो बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे जो पड़ रही है, यानी कि आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति के लिए वैवाहिक चीज़ों के लिए यहाँ पे एक सिक साइन बन रहा है कि विवाह से संबंधित कोई डिसीजन लेना है, विवाह से संबंधित कोई कार्य करना है, तो उसके लिए यहाँ पे बृहस्पति एक अच्छी पॉजिटिविटी, अच्छी ब्लेसिंग्स देते नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये साल जो है मेष राशि के लिए, अगर कोई ऐसा कल्याणकारी काम सोच रहे हैं, शादी है, विवाह है, या कोई कोई सामाजिक फंक्शन करना चाहते हैं, या बिज़नेस कोई बिज़नेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कहीं न कहीं ये एक अच्छा स्वभाव, एक अच्छा साल ये हो सकता है। देखिए, यहाँ पे बिज़नेस पार्टनरशिप कह रहा हूँ, तो देखिए उसमें दोनों पार्टनर्स की कुंडलियाँ भी देखी जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी मैं चीज़ कह रहा हूँ, ये देखिए ये बहुत लोगों के आधारित है। किसी स्पेशल स्पेसिफिक सिचुएशन में, किसी स्पेशल अवस्था में आपको अपनी कुंडली का आंकलन किसी अपने अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कराना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ, ये बातें जो है जनरल बातें हैं, एक जनरल ट्रांज़िट का जो फल होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको वैसे ही लीजिएगा। तो बृहस्पति यहाँ पे पार्टनरशिप हो गया, वैवाहिक जीवन की मैंने बात कर ली। इन सब चीज़ों के लिए अच्छा समय, अच्छा टाइम पीरियड ये साल का दिखा रहे हैं। आपको बता दूँ, बृहस्पति यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके 11वें भाव पे, जो कि अगेन 9th एस्पेक्ट है उनकी। आपकी जो आय है, यानी कि इनकम, डेली इनकम की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, धन के कई प्रकार होते हैं। एक तो होता है कि वो डेली इनकम में क्या आ रहा है, एक तो होता है कि आप सेविंग यानी बचा कितना पाते हो, एक तो होता है कि कितना आप भोग लेते हो कहीं न कहीं। तो इन को ओवरऑल जो है उसके बारे में बात करूँ, यहाँ पे इनकम जो है, यानी कि 11th हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इच्छा पूर्ति का है, आपके डिज़ायर फुलफिलमेंट का भी है। तो यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जो 11वें भाव पे पड़ रही है, तो कहीं न कहीं इनकम राइज़िंग होगी, थोड़ी-सी इनकम में तेज़ी देखने मिलेगी, यानी कि आपका कहीं अगर कहते हैं ना कि हमारी रोलिंग नहीं चल पा रही है, तो रोलिंग में एक थोड़ी-सी स्मूथनेस, यहाँ पे थोड़ी-सी स्पीड जो है वहाँ पे पकड़ेगा वो। उसके बाद बात करूँ, बृहस्पति देवता 9वें भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो जो लोग कोई धर्म-कर्म का कार्य करना चाहते हैं, कोई धर्म-कर्म की शिक्षा करना चाहते हैं, कोई स्पिरिचुअल एजुकेशन लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। अगेन जो लोग हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हैं, पीएचडी, डॉक्टरेट कुछ करना चाहते हैं, मेष राशि के लोग हैं, यानी मेष लग्न, मेष राशि के लोग हैं, उनके लिए ये
अगेन अच्छा समय रहेगा। तो यहाँ पे मैंने बता दिया, एजुकेशन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, समय अच्छा है। इनके लिए जो हायर एजुकेशन के लिए, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, मैं ग्रेजुएशन के पहले की लिए मैं बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, हायर एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। हायर एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, धर्म कर्म का कार्य करना, तीर्थ यात्रा पे जाना, ऐसे कार्यों के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल है, बढ़िया है, आपके एक तरह से फेवर में काम करेगा। अब अब ये हो गई बृहस्पति की जो एक शुभता मिल रही है, वो हमने देख लिया। अब बात करते हैं, जो कि मैंने कहा कि जैसे ही बृहस्पति का ट्रांज़िट हो रहा है, वैसे ही राहु का 4 दिन के बाद ट्रांज़िट है 18 मई। तो करीब-करीब अगर देखोगे तो राहु और बृहस्पति एक-दूसरे को दृष्टि दे रहे होंगे करीब-करीब। यानी कि राहु की जो न एक तरीके से 5th एस्पेक्ट है, वो बृहस्पति पे पड़ेगी और बृहस्पति देवता की 9th एस्पेक्ट जो है, वो राहु पर पड़ेगी। याद रखिएगा, बृहस्पति और राहु जब भी एक दूसरे को देखते हैं, तो कभी-कभी कुछ ऐसे रोग उत्पन्न कर देते हैं जीवन में, आपको यहाँ पे मैं आपके हेल्थ की बात कर रहा हूँ, ऐसे रोग उत्पन्न कर देते हैं, जिनका इलाज मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, जिनसे पार पाना काफ़ी मुश्किल होता है, आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो कहने का अर्थात ये है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस होता है, कैंसरस डिज़ीज़ होते हैं। अब ये सबके लिए लागू नहीं होता, ये उन्हीं के लिए लागू होता है जिनका कुंडली में राहु, बृहस्पति बहुत खराब है और उनकी दशा भी चल रही है। याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिनका बृहस्पति राहु का दशांतर दशा चल रहा होगा या फिर कोई बहुत बुरी दशा चल रही होगी उनकी, मतलब उनकी खराब दशा चल रही होगी, उसमें यानी कि स्वास्थ्य का यहाँ पे विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु राहु पीलिया जैसी बीमारियाँ भी देते हैं। जॉन्डिस वगैरह के लिए भी एक तरीके से क्योंकि बृहस्पति से जुड़ा ये रोग है जॉन्डिस कहीं न कहीं, तो उससे भी लीवर से संबंधित भी दिक्कतें दे सकता है। इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य पे यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ज़ोर दूँगा कि स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है। अब जो 2 महीने का पीरियड होगा, यानी कि पहले शनि देवता का गोचर हो रहा है मार्च में, जैसे मैंने बताया 29 मार्च 2025 में शनि देवता जो हैं कुंभ राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपकी कुंडली का 12वाँ भाव है और इसी के साथ आपकी साढ़े साती का स्टार्ट भी हो जाएगी, आपकी साढ़े साती भी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अब आपको बता दूँ, ये वो समय रहेगा करीब मार्च से लेके 18 मई तक का जो ये समय है, उसमें शनि देवता और राहु देवता ये साथ में रहेंगे, यानी एक साथ, यानी कि इसे आप जानते हो कि श्रापित योग कहा गया है। ये जो बन रहा है, ये आपके 12वें भाव में बन रहा है और ये करीब 2 महीने रहेगा, ज़्यादा समय के लिए नहीं है, ये अच्छी बात है। तो विशेष ध्यान क्या दें, गलत संगत से बचना है, ऐसी संगति ना करें, जो आपको गलत मार्गदर्शन दे, गलत। बहुत ज़रूरी है कि आप जिसे मेंटर चूज़ कर रहे हैं, वो आपका विश्वसनीय व्यक्ति हो। आप उस पे किसी पे आँख बंद करके इस वक़्त भरोसा नहीं कर सकते। ये वो समय है जहाँ पे आपके ऊपर कोई अन्यथा इल्ज़ाम लग सकता है, आपकी बदनामी भी हो सकती है और किसी ऐसी चीज़ों से, यानी कि किसी जहाँ पे चरित्र चरित्र की बात आती है, यानी कि लड़कियाँ हो गई, अ, यानी कि जहाँ पे चरित्र की बात आती है, फिर से मैं कहूँगा, जहाँ पे चरित्र की बात है, जहाँ पे स्त्रियों से संबंधित गलत स्त्रियों से, गलत काम से इस वक़्त यहाँ से अपने आप को बचाइएगा। गलत संगत से अपने आप को बचाइएगा। शनि, राहु की युति जो है मार्च से मई तक के बीच में 2025 में ये बनेगी, तो 12वें भाव में आपके बन रही है, ठीक है? अब राहु की भी दृष्टि जो है आपके 7वें भाव पे पड़ रही है। जैसे मैंने कहा, विवाह के लिए ये समय अच्छा होगा, वैवाहिक संयोग बनेंगे। अब राहु भी देख रहे हैं तो संयोग तो बनेंगे, बट हो सकता है कुछ खींचातानी भी रहे, खींचातानी के साथ विवाह का संयोग बने। तो और या फिर हो सकता है कुछ ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जिसमें थोड़ा-सा वैवाहिक जो एक कह सकते हैं माहौल बन रहा है, उसमें थोड़ी-सी गहमा-गहमी या कह सकते हो आप खींचातानी भी हो सकती है। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें अच्छी हैं। अब बृहस्पति क्योंकि आपके 11वें भाव में सॉरी, माफ़ करिएगा, राहु आपके क्योंकि 11वें भाव में आ रहे हैं, तो ये ओवरऑल ठीक-ठाक संकेत है। ये अच्छी चीज़ है, राहु का 11वें भाव में होना एक तरह से अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए यहाँ पे, यानी कि आपके डिज़ायर्स जो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा बढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने कहा, बृहस्पति और राहु एक-दूसरे को देख रहे हैं। कोई कार्य करने में ना, याद रखिएगा, धर्म, यानी कि देखिए, राहु अधर्म है, बृहस्पति धर्म है। तो धर्म-अधर्म का यहाँ पे ना एक संयोग चलेगा। आप देखोगे, ये वो समय रहेगा जहाँ पे धर्म के नाम पे अधर्म बहुत सारा देखने मिलेगा आपको पूरी दुनिया में।
क्योंकि राहु और बृहस्पति एक दूसरे को देख रहे होंगे। तो कई जगह पे ऐसा आपको दिखेगा कि धर्म के नाम पे अधर्म हो रहा है। और इसके पहले भी मैंने एक कॉम्बिनेशन जब बना था तब भी मैंने कहा था कि बृहस्पति राहु दूसरे एक दूसरे को देख रहे हो या साथ में आए तो ये कहीं न कहीं धर्म के नाम पे अधर्म जो है वो समाज में फैलता है। तो ये वो समय रहेगा। तो आप पैसा कमाने के लिए, अपने डिज़ायर फुलफिलमेंट के लिए अधर्म का मार्ग ना चूज़ करें, इस पे थोड़ा-सा आपको ध्यान देना है। अदरवाइज़ जैसे मैंने कहा गेन्स के लिए, इनकम के लिए ये जो ट्रांज़िट है अच्छा है। अब बात कर लेते हैं शनि देवता की। शनि देवता आपके 12वें भाव में आ रहे हैं, आपकी कुंडली के लिए 10वें और 11वें भाव के। 10वां भाव आपके करियर का है, आपके स्टेटस का है, आपके ओहदे का है, 11वां भाव आपकी इनकम का है अगेन। उसके मालिक जो हैं 12वें भाव में जा रहे हैं। और याद रखिएगा ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर आप बहुत आराम से बैठे हुए हैं, काम थोड़ा-सा हो सकता है, काम में मेहनत बढ़ने वाली है, जॉब चेंज भी देखना पड़ सकता है। जॉब के लिए, करियर के लिए आपको अपना प्लेस भी, यानी कि अपना जहाँ पे आप रहते हो उसको छोड़ना भी पड़ सकता है। उस हो सकता है कुछ समय के लिए आपको थोड़ा-सा जर्नी भी करनी पड़े, जर्नी का समय भी ये दिखता है। रिलेटेड टू, यानी कि यहाँ पे थोड़ा-सा हार्ड वर्क आपका बढ़ने वाला है अपने करियर के लिए, अपने इन सब चीज़ों के लिए। साथ ही साथ मैं कहूँगा जॉब चेंज है, कोई जॉब कर रहा है तो जॉब चेंजेस भी देखने मिल सकते हैं। तो शनि की ये समझ में आता है। शनि की दृष्टियों की बात करें, शनि जैसे मैंने कहा है बृहस्पति की दृष्टियाँ शुभ होती हैं, शनि की दृष्टियाँ थोड़ी-सी कष्टकारी होती हैं। तो शनि तीसरा दृष्टि दे रहे हैं आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या है दोस्तों? दूसरा भाव होता है आपकी सेविंग का, आपकी आपने 11वें भाव से आपकी आमदनी तो आ गई लेकिन बचा कितना आपके पास? आप कितना बचा ले पाए? दूसरा, आपके परिवार का होता है, फैमिली हाउस है। तो फैमिली के अंदर एक पीसफुलनेस बनाए रखें, फैमिली के अंदर चीज़ों को अच्छा रखने की कोशिश करें। हर बात कि फैमिली में कुछ बोल रहे हैं, तो उसको बोलने से पहले सोचें कि वो कितना अच्छी या बुरी है, यानी कि पारिवारिक माहौल को वो अच्छा कर सकती है या बुरा कर सकती है, इसका थोड़ा-सा ख्याल रखें। क्योंकि शनि देख रहे हैं तो पारिवारिक चीज़ों से सुख मिलने में थोड़ा-सा कष्ट यहाँ पे हो सकता है। और साथ ही साथ सेविंग करना थोड़ा कठिन होगा, यानी कि पैसे बचा के, क्योंकि देखिए शनि बहुत बार ना तीसरी दृष्टि देते हैं, सेकंड हाउस आदमी को कंजूस भी बनाते हैं। बट एट द सेम टाइम पैसा बचाना उनके लिए एक टफ होता है बहुत। थोड़ा-सा पैसे बचाने के लिए थोड़ा-सा हो सकता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने एफर्ट्स को दिखाना पड़े। उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके 6वें भाव में। अगर जो लोगों का केस केस मुकदमा वगैरह चल रहा है, उनके लिए हो सकता है चीज़ें खिंचें, चीज़ें लंबी चलेंगी। कोई कर्ज़ लेने से मैं कहूँगा यहाँ पे नया कर्ज़ लेने जा रहे हैं, थोड़ा बचिएगा, ज़रूरत ना हो तो कर्ज़ नहीं लीजिएगा, क्योंकि वो कर्ज़ा जो है वो लंबा चल सकता है, ठीक है? उसके साथ अ, शनि की जो एक तरीके से 10वीं दृष्टि है, वो पड़ रही है आपके 9th हाउस पे, 9वाँ भाव जो कि पिता का भाव है। अगेन बृहस्पति की दृष्टि ऑलरेडी वहाँ पे पड़ रही है, शनि की भी पड़ रही है। तो जैसे मैंने कहा कि हायर एजुकेशन जो कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा है। तो कुल मिला के अगर मैं कहूँ, इनकम के लिए अच्छा है, वैवाहिक सुख, वैवाहिक संबंधों के लिए, वैवाहिक चीज़ों के लिए, विवाह के लिए समय अच्छा है। सोशल अपनी इमेज अच्छी करने के लिए समय अच्छा है। कुल मिला के आने वाला 2025 आपको हर एक टर्म्स में काफ़ी कुछ देगा। और कठिनाई जो मुझे दिख रही है वो थोड़ी-सी सेविंग में और थोड़ा-सा पारिवारिक माहौल में थोड़ी-सी हो सकता है कि प्रयत्न ज़्यादा करना पड़े पारिवारिक माहौल को अच्छा रखने का। और अपनी ज़ुबान का जैसे मैंने कहा सही प्रयोग कीजिएगा और अपने खान-पान पे भी सही ध्यान रखिए। जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य पे आपको ध्यान रखना है। तो ये है दोस्तों मेष के लिए। अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत जैसे मैंने कहा कि सभी वीडियोज़ में आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों बृहस्पति जब गोचर कर रहे हैं तीसरे भाव में, यदि आपका मंगल वहाँ पे बैठा हुआ है या यदि वहाँ पे आपके शनिदेव बैठे हुए हैं आपकी कुंडली में, यानी कि जो आपकी लगन कुंडली है, उसमें स्थायी रूप से ऐसी आप देखते हैं कि तीसरे भाव में मंगल बैठे हुए हैं या शनि बैठे हुए हैं। उनके लिए ये जो साल है, लैंड के लिए, करियर के लिए अच्छा होगा, यानी कि करियर में कुछ अच्छा होने वाला है, बड़ी अपॉर्च्युनिटी आने वाली है। अगर बहुत प्रमोशन रुका हुआ है, प्रमोशन हो जाएगा, शनि है तो प्रमोशन हो जाएगा, करियर अच्छा चल जाएगा। अगर मंगल है तो कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड फ़ायदा हो सकता है। भाइयों के जीवन में कुछ अच्छी वृद्धि देखने मिल सकती है और कोई विकार है शरीर में ब्लड से संबंधित या भाइयों के साथ कुछ ऊँच-नीच हो रखी है, संबंध खराब चल रहे हैं, तो उसमें भी काफ़ी हद तक सुधार देखने मिलेगा। तो ये स्थिति बनेगी दोस्तों, जो मैंने कहा स्थायी कुंडली से देखी जाती है बहुत बार। तो अगर मैं ये बेसिकली इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके तीसरे भाव में
क्योंकि बृहस्पति जब गोचर करते हैं मंगल या शनि के ऊपर से तो काफ़ी शुभ रिज़ल्ट देखने मिलते हैं वहाँ पे। तो यदि आपके बृहस्पति मिथुन में यानी कि आपके मिथुन राशि में यानी तीसरे भाव में शनि या मंगल बैठे हुए तो उनके लिए ये स्थिति अच्छी बन सकती है, ध्यान में रखिएगा। अब याद रखिएगा बृहस्पति देवता अक्टूबर तक यानी कि अक्टूबर तक आप देखेंगे तो वो रहेंगे मिथुन में और इसी स्पीड से वो एक तरीके से वो गोचर करते हुए चले जाएँगे कहाँ पे? वो एंटर कर जाएँगे कर्क राशि में, कैंसर साइन में जहाँ पे वो उच्च की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे यानी आपकी कुंडली के चौथे भाव में एंटर करेंगे। ये समय आपके लिए करियर्स अपॉर्च्युनिटी के लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। कौन-सा? अक्टूबर से लेके दिसंबर 2025 का जो समय है, यानी अक्टूबर महीने से पकड़ लीजिए आप और आने वाला सॉरी अक्टूबर महीना और दिसंबर ये 2 महीना जो है 2025 के आपके लिए उत्तम होंगे। किन सब चीज़ों के लिए? अगर उस वक़्त आप करियर में कोई चेंज करना जॉब चेंज का सोच रहे हो, कुछ डिफरेंट करियर में ट्राई करना चाहते हो, तो ये एक सही समय होगा, वहाँ पे आप कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और यहाँ पे करियर में काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम होंगी वो सॉल्व होती नज़र आएँगी आपको। चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे आपके करियर में आप भले ही बिज़नेस कर रहे हो, तो बिज़नेस से रिलेटेड भी कोई भी दिक्कतें होंगी, तो वहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलते नज़र आएँगे। तो ये था दोस्तों मेष राशि के लिए 2025 किस प्रकार से वर्क करने वाला है। मेजर ट्रांज़िट को लेके ध्यान में रख के मैंने यहाँ पे बताया है। मेजर ट्रांज़िट जैसे कि मैंने फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बृहस्पति, शनि, राहु, केतु को ध्यान में रख के बताया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का कंसल्टेशन चाहते हैं मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।